लास्ट क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सिखाया था शायद, हाँ यस सर। सर। है ना? और यस। क्वेश्चन किए थे। और उसके क्वेश्चन किए थे। ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं सिखाया है। नहीं नहीं सर। सर, फील्ड बाकी है। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब है, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट पर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी लग रहा है, तो उसको अगर हम उसके मास से डिवाइड कर देंगे तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। आया समझ में? यस सर। सो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है। यस सर। यस सर। इसका डेफिनेशन ये भी होगा कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम यूनिट मास रखते हैं, दैट इज 1 kg का मास रखते हैं, पॉइंट मास, तो वो जिस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा वो उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। ठीक है। यस सर। यस। सो gravitational field at a point is defined as force experienced by unit mass placed at that point. तो कॉमन सेंस है, फोर्स है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, और यस सर। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर केजी, या एक्सीलरेशन वाला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक ही बात है ना? यस सर। जल्दी से इतना कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी 2 मिनट में कर लीजिए। सर उसका सिंबल ई है ना? ई, हाँ।
हो गया? यस अब देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड at a point due to a point mass मान लो ये एक पॉइंट मास है m, इसकी वजह से मुझे इस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, ठीक है, जो यहां से r डिस्टेंस पर है। कॉमन सेंस से बोलो, इस ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होगी? Gm/r² होगा। पॉइंट P पर 1 kg का मास अज्यूम कर लो, यस सर। और पॉइंट P पोजीशन वेक्टर है, तो बेसिकली मैं इसको -Gm/r² लिख सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में। सर वो लास्ट वाले एक और बार रिपीट कर सकते हो? इस फोर्स का डायरेक्शन r के अपोजिट होगा, यस सर। यही ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो इसके लिए माइनस साइन, है ना। यस सर। यस या सर। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि नेगेटिव साइन shows that field is attractive in nature, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। यस। तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस डिस्टेंस x का या r का, जो भी कह लो, r का, ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस r का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसा होगा, है ना। माइनस इसलिए नीचे, r = पर 0 होगा, यस सर है ना। पॉइंट मास तो सबसे आसान है, जल्दी कॉपी कर लीजिए। सर वो ग्राफ नहीं समझे सर। 1/r² के प्रोपोर्शनल है, क्या नहीं समझा इसमें? हाँ सर हाँ। माइनस इसलिए क्योंकि ई की वैल्यू माइनस है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस में आएगा, और 1/x² के प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा रहेगा। यस सर।
आगे बढ़ूं? नो सर, सर नेगेटिव साइन शोज दैट के बाद क्या है? फील्ड इज अट्रैक्टिव इन नेचर। डन सर। सेकेंड, gravitational field at a point on the axis of a uniform circular ring. मतलब ये हुआ ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है। सर एक सेकंड ऊपर जा सकते हो सर? और ये उस रिंग का एक्सिस है। मतलब ऐसा। तो इस रिंग का मास m है, इस रिंग का रेडियस कैपिटल R है। ये पॉइंट जो कि रिंग के एक्सिस पर x डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना चाहते हैं। समझ आया हम लोग क्या चाहते हैं? Yes, sir. है ना? कोशिश कर सकते हो, Yes, sir. क्योंकि यहीं पर पॉइंट मास 1 kg की जगह m रख दूं तो ये ग्रेविटेशनल न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसा क्वेश्चन हो गया। एक बार कोशिश करो। सर एक बार रिपीट कर सकते हो सर, सुनाई नहीं दे रहा। क्या नहीं सुनाई दे रहा? सर आपने आपने अभी जो बोला सर सुनाई नहीं दे इसमें रहा। मैंने कहा पॉइंट P पर 1 kg का मास अज्यूम करो और उस पर कितना फोर्स लगेगा वो निकालो, वही ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। ओके सर। कोशिश कीजिए, 5 मिनट का काम है।
बोलो कुछ आइडिया। सर GM/x² होगा ना? नहीं, चलो देखो इधर क्या कह रहा था। हाँ, यहां से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं किसी भी पॉइंट से, इसको ज्वाइन कर दूं, तो इस छोटे से दिए मास की वजह से यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो इधर होगा। Yes, sir. और ये डिस्टेंस √r² प्लस x² ऐसा होगा। Yes, sir. इस डीई का एक कंपोनेंट डीई साइन थीटा इधर होगा और दूसरा कंपोनेंट डीई कॉस थीटा इधर होगा ऐसा। Yes, sir. ऐसे ऐसे सारे कंपोनेंट होंगे। जैसे मैं Yes, sir. डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट अगर ले लूं तो देखोगे थीटा तो कांस्टेंट है ना हर पॉइंट से। यहाँ पर Yes, sir. रिंग के किसी भी पॉइंट से पॉइंट पी का डिस्टेंस, ये थीटा एंगल सब कांस्टेंट है। Hmm. तो दिख रहा Yes, है कि sir. डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल होता जाएगा और कॉस थीटा वाला ऐड होता जाएगा। दिख रहा है ऐसा? Yes, यस sir. पक्का? हाँ सर. यस इस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो -g(dm) अपॉन r² प्लस x²। डी का ये वैल्यू होगा। यस सर तो फाइनली जो ई है मेरा, इसका वैल्यू हो जाएगा -g(dm) अपॉन r² प्लस x² इंटू कॉस थीटा। इसका इंटीग्रेशन यही होगा। Yes, sir. सर आपको डी की वैल्यू कैसे आई? पॉइंट मास का। मैंने बताऊंगा, ओके खुद सर. सोचो। ओके सर, समझा. तो g(dam) नीचे ये हो गया r² प्लस x² cos थीटा b/h, दैट इज x अपॉन अगेन √r² प्लस x² होगा। यस सर. तो -g x r सब कांस्टेंट है, r² प्लस x² टू द पावर 3/2 इंटीग्रल dm ऐसा होगा। बोलो। यस सर. तो फाइनली -gmx अपॉन r² प्लस x² टू द पावर 3/2 ऐसा कुछ
ई का फॉर्मूला होगा। ओके सर। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। कॉपी कर लो इसको। सर वो इंटीग्रल में cos थीटा कैसा है आ गया? क्या हो गया? सर जब हमें इंटीग्रल लिया तब cos थीटा कहाँ से आ गया? डी का कंपोनेंट cos थीटा और sin थीटा दिख रहा है, डी cos थीटा और डी sin थीटा। हाँ सर। उसमें से डी sin थीटा वाला कंपोनेंट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से कैंसिल होता जाएगा, हाँ सर। और डी cos थीटा वाला कंपोनेंट सबका ऐड होता जाएगा। हाँ सर। मतलब हम डी cos थीटा को अगर मल्टी इंटीग्रेट कर दें तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड मिल जाएगा। हाँ सर। इंटीग्रेट कर दिया। ओके सर।
हो गया, लिख लिया सबने? यस सर। अब एक बात बताओ, सेंटर ऑफ द रिंग पर फील्ड कितना होगा? मैक्सिमम। सेंटर ऑफ द रिंग पर फील्ड कितना होगा? ओ गधों, सर -gm/x²। तुम लोगों के पास कुछ एच नहीं है क्या? बाय आर स्क्वायर। सब गायब है। जीरो होगा, हर इस पॉइंट को इधर जितना होगा उतना ही इधर होगा, जितना इधर होगा उतना ही इधर यस होगा, सर। जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। ऐसे भी बोल सकते हैं। नहीं कुछ तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल टू 0, कितना होगा? 0। 0। क्या था इसमें बताओ तो? कोई इंतू नहीं है पढ़ाने का भाई, मैं क्या करते हो तुम लोग? बट अगर ये फॉर्मूला नहीं भी होता तो भी मैं कहता 0 है यस ना? सर, यस सर। x इज इक्वल टू इंफिनिटी पर कितना है? सर 0। तो सेंटर पर भी 0 है, इंफिनिटी पर भी 0 है, मतलब बीच में कहीं मैक्सिमम हुआ होगा। यस यस हाँ सर। 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 तो ढूंढो कि कहाँ मैक्सिमम हुआ होगा। समझ आया मैंने क्या पूछा? यस सर। हम लोगों को एक्सिस पर का वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ मैक्सिमम है। आई बात समझ में? यस सर। कोशिश करो, यस सर। जल्दी कोशिश कीजिए।
बोलो आया कुछ? बोलो आया कुछ? मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया था, याद है? ओ भाई साहब। यस सर। So for E to be maximum और मिनिमम जो भी कह लो, DE by DX 0 होना चाहिए। बोलो। यस यस सर। यस। E का एक्सप्रेशन आपके पास है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो उसको 0 होना चाहिए। तो -GM बाहर, d by dx of x upon r square plus प्लस x square to the power 3/2, ये 0 होना चाहिए। यस सर। GM को हटा दो, वो सब तो ठीक है। तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब हो गया नीचे, यस सर। u बाई Yes, v। sir. याद है कुछ? हाँ सर। अब तो तुम लोग को मैथ में भी पढ़ा दिया गया होगा शायद कैलकुलस। नहीं सर, मैथ में बाकी है अभी, लिमिट्स और वो सब भी नहीं हुआ है। अच्छा, तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 d बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स बाहर, d by dx of r square plus x square to the power 3/2, this is equal to 0. यस So r square plus x square to the power 3/2 is equal to x, इधर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3/2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, ऐसा होगा। सर। यस r सर। square plus x square to the power 3/2, this should be equal to 3x ये square r square plus x square to the power 1/2। यस सर। तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 कॉमन ले लोगे तो कुछ ऐसा हो गया, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। यस सर। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। चमका कुछ? यस सर, चमका। यस सर। तो इसका मतलब क्या है?
जस्ट समझाने के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक रिंग है तो यहाँ 0, फिर इंक्रीजिंग r/√2 पर मैक्सिमम, और फिर डिक्रीजिंग, ऐसा होगा। यस सर। इस साइड भी कहानी ऐसी होगी। यस सर। यस सर। x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/2 का ये मतलब हुआ। यस सर। एक साइड माइनस और एक साइड प्लस क्यों है? प्लस। क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन इसके इधर, इस साइड नेगेटिव एक्स में होगा, इसके इस साइड पॉजिटिव एक्स में होगा ना, प्लस आई कैप में। यस सर। चमका कुछ कि नहीं? यस सर। कॉपी कर लो इसको यहाँ पे। सर ग्राफ एक और बार समझा सकते हो? क्या है समझना, बोलो। सर वो -r/√2 प्लस y एक्सिस में क्यों है सर, और वो -y में? अरे रिंग के राइट हैंड साइड एक्सिस पर कहीं रहेगा तो फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट वर्ड, दैट इज हाँ सर। माइनस आई कैप में। रिंग के लेफ्ट साइड किसी पॉइंट पर रहेगा तो फोर्स किधर लगेगा? राइट वर्ड, दैट इज प्लस एक्स में। तो इधर वाले को नेगेटिव बोलेंगे तो उधर वाले को पॉजिटिव बोलेंगे। हाँ सर। और मैग्नीट्यूड तो उसी तरह का रहेगा। यस सर। पक्का? यस सर। हो जाए तो बोलो। यस सर। आगे बढ़ो। यस सर। यस सर। नहीं सर, नहीं सर, एक सेकंड सर। जल्दी करो। हो गया। नहीं सर, एक सेकंड।
सर हो गया सर। हो गया। हाँ सर। थर्ड, gravitational field at a point due to at a point on the axis of a uniform disk। तो रिंग देख लिया, रिंग का फॉर्मूला है आपके पास, अभी ऊपर वही किया था ना। यस सर। तो यस सर। अगर मुझे डिस्क के कारण निकालना है और रिंग का फॉर्मूला है तो शायद आसान है। कैसे यस बताता हूँ। सर। डिस्क में क्या है कि इस पूरे डिस्क में मास है। यस सर, रिंग हॉलो था। तो इस पूरे डिस्क में अगर मास है, डिस्क का रेडियस कुछ ले लो, कैपिटल आर ऐसा है, और ये डिस्टेंस एक्स है। इस पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। तो खुद से सोचो कि अगर मैं एक्स रेडियस का कोई रिंग ले लूं, अगर मैं एक्स रेडियस का, एक्स नहीं सॉरी, एक्स तो इधर ले लिया, आर ले लो, स्मॉल आर रेडियस का और डी आर विड्थ का एक रिंग ले लो, तो इस रिंग के कारण यहाँ पर फील्ड कितना होगा, डीई निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है मेरे पास, है ना। बोलेगा। यस सर। तो उसी डीई को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा काम चलेगा। ये जो भी डीई आएगा इसको जीरो से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा डिस्क बन जाएगा। यस सर। कोशिश कर सकते हो, यस सर। करो जल्दी।
Done, sir. क्या आंसर आया? By 2. बोल भाई, आया किसी को? Sir, R by 2. R/2 क्या है? पहले देखो DE ये क्या होगा? तो -GDMX अपॉन √r² प्लस x², ऐसा होगा? Yes, sir. DM कोई बताएगा क्या होगा? M अपॉन पाई कैपिटल R² इंटू 2 पाई स्मॉल r/dr, ऐसा होगा? Yes, sir. तो ये हो जाएगा 2m अपॉन कैपिटल R स्मॉल r/dr, r² हो जाएगा, ऐसा होगा? Yes, sir. तो ये हो गया -G 2mx स्मॉल r/dr अपॉन कैपिटल R², और ये √स्मॉल r² प्लस x²। कोई दिक्कत? No, sir. यहाँ पर वेरिएबल क्या है? X. गला दबा दूंगा।
R. R ऐसा होगा। तो RdR अपॉन, यहाँ अंडर रूट नहीं था, यहाँ 3/2 था ना सर। Yes, sir. 3 हाँ by सर 3/2 था। उठेगा नहीं तुम लोग, अभी मुझे याद आया। So R square plus X square to the power 3/2. Limit of integration will be from 0 to capital R. Yes, sir. ये इंटीग्रेशन केवल करना है। Yes, sir. हो जाएगा इंटीग्रेशन। होगा कि नहीं? एक इधर, इस इंटीग्रेशन के लिए क्या करो, लेट z is equal to r square plus x square. So dz is 2r dr. तो 2r dr की जगह dz हो गया, और नीचे z टू द पावर 3/2 हो गया, और इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब कुछ आसान लग रहा है? Yes, sir. क्या होगा? -3/2 + 1 -½ तो -2/√z होगा। Yes, बोलो। sir. Yes, sir. तो फाइनली तुम्हें ऐसा दिखेगा, -gmx/R² -2/√r² प्लस x, अंडर रूट नहीं, सॉरी 3/, नहीं अंडर रूट। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कैपिटल R होगा। Yes, sir. तो -gmx/R², 2/r माइनस 2/√कैपिटल स्मॉल r में स्मॉल x, 2/कैपिटल R² प्लस x², ऐसा होगा। तो फॉर्मूला इज -2gmx/R² इंटू 1/x माइनस 1/√R² प्लस x²। क्लियर है? Yes, sir. कॉपी कर लो इसको। सर पहले स्टेप में से -G2mx/RdR/R² वो कैसे आया? em की वैल्यू पुट कर दो। हाँ सर, हाँ सर समझा।
लिख लिए? बोलिए। यस सर। नो सर, नो सर। ओ भाई साहब जल्दी कर। हुआ? हो गया जिसका नहीं हुआ था? हाँ सर, अब हुआ सर। अब हम लोग करेंगे एक थ्योरम है जिसको कहते हैं शेल थ्योरम। देखिए, शेल थ्योरम का प्रूफ है, बट उसका प्रूफ बहुत लेंदी, बहुत मैथमेटिक्स है, तो सब ग्रुप में भी मैं भेजता हूँ। उसको मैं आपको भेज दूंगा, एक बार देख लेना। लेकिन आप लोगों के सिलेबस में इसको एज अ थ्योरम पढ़ना है। लेकिन ये बात समझ लो, साइंस में प्रूफ तो होता ही है ना, किसी भी इक्वेशन का डेरिवेशन तो है। तो शेल थ्योरम का डेरिवेशन में लेक्चर के बाद आपको ग्रुप में भेज दूंगा, एक बार देख लेना, कुछ नहीं कॉपी भी कर लेना, समझ भी आ जाएगा। बट थोड़ा लेंदी है, और आप लोगों को इसको एज अ थ्योरम ही पढ़ना है। क्लियर है? अदरवाइज वो ओके थ्योरम सर। नहीं, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसका प्रूफ है प्रॉपर। तो शेल थ्योरम का एप्लीकेशन समझना है कि इसको यूज कैसे करते हैं, और ये थ्योरम क्या है। तो पहले थ्योरम को देखो। ये थ्योरम कहता है कि अगर कोई शेल है, शेल समझते हो ना? शेल समझता है? यस सर। कैसा शेप होगा शेल का? ऑलवेज स्फीयर, ठीक है। क्या हो गया, हैंग हो गया। तो शेल का मतलब हॉलो स्फीयर, ठीक है। सपोज ये कोई शेल है, यूनिफॉर्म मास m, रेडियस r। तो शेल थ्योरम के हिसाब से किसी भी पॉइंट P पर अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालें, तो
पहले मैं मैथमेटिकल रिजल्ट लिख देता हूँ, फिर ये लिख देता हूँ। तो इस ई की वैल्यू होगी -gm/x², पॉइंट मास के जैसा। अगर x इज ग्रेटर इक्वल टू r है तब, और 0 होगी अगर x इज लेस देन r है तब। आया समझ में? सो सेल थ्योरम में दो पार्ट हैं। फर्स्ट थ्योरम, ग्रेविटेशनल फील्ड inside a uniform shell is always 0। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट वही है जो नीचे लिखा है मैंने। और दूसरा कि ग्रेविटेशनल फील्ड at any point outside a uniform shell is equal to gravitational field due to an equivalent point mass placed at center। आई बात समझ में? बोलना भाई। नहीं सर, सेकंड पॉइंट नहीं समझ में आया। सेल के इनसाइड किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होता है। पहली बात यह है। यस सर। और दूसरी बात है कि सेल के आउटसाइड किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड उतना ही होता है जितना कि किसी पॉइंट मास की वजह से होता अगर पॉइंट मास सेंटर ऑफ सेल पे होता। तो E इज इक्वल टू का फर्स्ट एक्सप्रेशन जो -gm/x² है फॉर x ग्रेटर इक्वल टू r, वो सेकेंड स्टेटमेंट का मैथमेटिकल वर्जन है। Yes, sir. और जो E इज इक्वल टू 0 है वो फर्स्ट स्टेटमेंट का मैथमेटिकल वर्जन है। Yes, sir. और ये दोनों स्टेटमेंट मिला के सेल थ्योरम कहते हैं। समझा कुछ? Yes, sir. जिसको नहीं समझ आया था यस सर। सेकेंड स्टेटमेंट, यस सर। कॉपी कर लो।
हो गया। आगे बढ़ो, बोलो। Yes, sir. ग्रेविटेशनल फील्ड at a point due to solid sphere. सर वो 4 है सर। 5। तो ये सेल थ्योरम जो था वो तो हॉलो स्फीयर हो गया। समझा? हाँ सर, शेल थ्योरम हॉलो स्फीयर है। तो सेल थ्योरम का रिजल्ट है वो हॉलो स्फीयर समझ लो, तो वो फोर्थ हो गया, हाँ सर। फिफ्थ हो गया। यस सर। सॉलिड स्फीयर में भी, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर में फर्क क्या है कि इसमें थ्रू आउट द वॉल्यूम मास है। हॉलो स्फीयर हॉलो था, उसमें मास केवल उसके पेरिफेरी पर था, इसमें थ्रू आउट द वॉल्यूम मास है। Yes, sir. इसकी वजह से मुझे अगर किसी पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो दो बातें हो सकती हैं। एक, x r से छोटा है या x r से बड़ा है। सर तो केस 1, इफ x इज ग्रेटर इक्वल टू r। बहुत सिंपल है। ऐसा ऐसा जितना छोटा छोटा हॉलो स्फीयर बनाओगे, स्फेरिकल सेल, ये सारे स्फेरिकल सेल का सेंटर कॉमन होगा, होगा ना। सर तो ये g की वैल्यू सबको इंटीग्रेट करोगे तो वही हो जाएगा ना, -gm/x²। चमका कि नहीं? यस पक्का? यस सर केस 2 सच में समझ आया? इफ x हाँ इज सर लेस देन इक्वल टू r, तो अगर x r से छोटा है, अगर x r से छोटा है तो पॉइंट इनसाइड लाई करेगा। मतलब ये एक सॉलिड स्फीयर है, और हम लोग ये किसी पॉइंट P पर, जो यहाँ से लेट्स से r डिस्टेंस, स्मॉल r डिस्टेंस पर है, या एक x बोल दो, x लिखा है ऊपर, x डिस्टेंस पर है, रेडियस कैपिटल R, वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना चाह रहे हैं। यस सर। यही मतलब हुआ ना। तो केस 1 को कॉपी करो और केस 2 सोचो कि कैसे होगा सेल थ्योरम यूज करके।
केस 1 कॉपी करो और फिर उसके बाद केस 2 सोचो कैसे होगा। बोलो, आया कुछ? बोलना भाई। आया कुछ? -dm/x²। देखो इधर, यहां से लेकर पी तक ऐसे ऐसे स्फेरिकल सेल होंगे,
होंगे। Yes, sir. तो ये ब्लू वाले जितने स्फेरिकल सेल मैंने बनाए हैं, ये सारे स्फेरिकल सेल के कारण आपका आउटसाइड पॉइंट हो गया, यस सर। और इसके बाहर जितने स्फेरिकल सेल मैं अभी बना रहा हूं, इसके लिए इनसाइड पॉइंट हो गया। हो गया। समझा नहीं सर। कुछ भी हो, नहीं समझा नहीं। जितने ये ब्लू वाले मैंने सेल बनाए हैं, कौन सा, ये लाइट ब्लू, हाँ सर। ये पॉइंट भी उस सब के अंदर लाई करता है। यस सर। तो इस सब के लिए इनसाइड पॉइंट हो गया। यस सर। तो इन Yes, sir. सब की वजह से इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर जीरो होगा। यस सर। और ये जो डार्क ब्लू टाइप दिख रहा है, इसकी वजह से जीरो तो नहीं होगा, ये पक्का है। यस सर। तो केवल इतनी की वजह से कितना होगा वो निकाल ले तो हमारा काम चलेगा। यस सर। तो कोई भी आर डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस का एक सेल ले लेते हैं, तो उस सेल का मास डीएम होगा डेंसिटी इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। डेंसिटी हो जाएगा टोटल मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज मास m अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। तो ये हो गया 3m अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। ये हो गया dm। कोई दिक्कत आया समझ में? यस सर। तो इस dm के लिए x वाला पॉइंट तो बाहर का पॉइंट होगा, तो ये dE इस dm की वजह से लिख सकते हैं -g dm अपॉन एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये जो dm मास का स्फीयर बना, उसके सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस तो x ही होगा। समझा कुछ? यस सर। तो dm का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। इस स्मॉल r को अगर मैं 0 से x तक इंटीग्रेट कर दूं तो मेरा काम चलेगा। मुझे तो 0 से x ही चाहिए, क्योंकि उसके बाहर जो मास है उसकी वजह से तो 0 होगा। यस सर। तो आर क्यूब डी आर का इंटीग्रेशन 0 टू x आर स्क्वायर से, तो ये x³/3 चला जाएगा, तो ये आ जाएगा -gmx अपॉन आर क्यूब। ऐसा कुछ मिलेगा, है ना? Yes, sir. यस। दोनों को अगर हम कंपेयर करें, आई मीन ऐड कर दें, कंपेयर नहीं करना, नहीं ऐड कर दें, तो E इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू r तक ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, x के प्रोपोर्शनल है। उसके बाद 1/x² से डिक्रीज करेगा, ये हो जाएगा E वर्सेस x का ग्राफ। x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू r तक ये वाला इक्वेशन फॉलो करेगा, जिसमें x के प्रोपोर्शनल दिख रहा है।
यस सर। और R के बाद केस 1 वाला फॉलो करेगा। यस सर। तो दोनों मिला के फाइनली ऐसा होगा। यस सर। कॉपी कर लीजिए जल्दी। That's all. हो गया? लिख लिया सबने? Yes, यस sir. सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। Bye, sir. SCV बाय से क्वेश्चन नंबर 1 to 15 होमवर्क है। Okay, sir. होमवर्क इज HCV क्वेश्चन नंबर 1 to 15। ठीक है, चलो बाय। Bye, sir.